भूमिका और वैश्विक आर्थिक एकीकरण को ऐतिहासिक, समकालीन और भविष्यगत परिप्रेक्ष्य में गहराई से समझाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्वीकरण (WTO), व्यापार नीति और वैश्विक आर्थिक एकीकरण का समग्र विश्लेषण। प्रस्तावना: 19वीं सदी में जब एक देश में बना स्मार्टफोन किसी और देश में इस्तेमाल होता है, जब अफ्रीका में उगाई गई कॉफी यूरोप में बिकती है और भारत का सॉफ्टवेयर अमेरिका की कंपनियों को सेवा देता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया एक वैश्विक व्यापारिक ताने बाने में जुड़ चुकी है। ये जटिल लेकिन समन्वित व्यवस्था वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की देन है। ये विषय केवल अर्थशास्त्र का नहीं, बल्कि कूटनीति, भू राजनीति, सामाजिक प्रभाव, श्रमिक अधिकार और राष्ट्रीय नीति का भी गहरा हिस्सा है। वैश्वीकरण का अर्थ और व्याख्या। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संपर्क पड़ता है और विश्व एक वैश्विक गांव बनता है। प्रमुख विशेषताएं: व्यापार और पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका, डिजिटल संचार और इंटरनेट आधारित व्यापार, सीमा पार श्रम और सेवाओं का आदान प्रदान। वैश्वीकरण के आयाम: 1. आर्थिक, मुक्त व्यापार, निवेश, उत्पादन। 2. सांस्कृतिक, विचारों, भाषा, खान पान का आदान प्रदान। राजनीतिक, वैश्विक शासन, संस्था WTO, IMF और तकनीकी, इंटरनेट, ऑटोमेशन, ई-कॉमर्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: सिल्क रूट और मसाला मार्ग, भारत, चीन और मध्य एशिया के बीच व्यापार। औपनिवेशिक युग, व्यापार के बहाने उपनिवेशवाद। औद्योगिक क्रांति, वैश्विक उत्पादन का विस्फोट, अवधि के बाद बहुपक्षीय संस्थाओं की स्थापना। नव उदारवाद का उदय 1930 के बाद, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां, गैट से WTO तक की यात्रा, चीन और भारत जैसे देशों का व्यापार में उद्भव। 3. विश्व व्यापार संगठन WTO। परिचय, स्थापना 1 जनवरी 1995, पूर्ववर्ती संगठन। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य देश याशूस4+। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्वानुमेय बनाना, व्यापारिक विवादों का समाधान, व्यापार में पारदर्शिता, विकासशील देशों को विशेष सहायता। प्रमुख कार्य: व्यापार वार्ताएं, नेगोशिएशन राउंड्स, निवारण तंत्र, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, व्यापार निगरानी, व्यापार नियमों की निगरानी। प्रमुख दौर: उरुग्वे दौर, WTO की स्थापना का मार्ग, दोहा दौर 2000, विकासशील देशों के हित पर केंद्रित किंतु विफल। आलोचना: विकसित देशों के हित में झुकाव, कृषि सब्सिडी विवाद, निर्णय प्रक्रिया में धीमापन, छोटे देशों का सीमित प्रभाव। 6. वैश्विक व्यापार नीति और आर्थिक एकीकरण। मुक्त व्यापार समझौते, सीमा शुल्क और कोटा में छूट। उदाहरण: NAFTA, ASEAN FTA, EU फ्री ट्रेड जोन। 2. क्षेत्रीय व्यापार समझौते, पड़ोसी देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाना। भारत, ASEAN India FTA, SAFTA, BIMSTEC। 3. आर्थिक एकीकरण के स्तर: 1. व्यापार क्षेत्र, 2. कस्टम्स यूनियन, 3. साझा बाजार, कॉमन मार्केट। 4. आर्थिक संघ, इकोनॉमिक यूनियन। 5. राजनीतिक संघ, पॉलिटिकल यूनियन। वैश्विक मूल्य श्रृंखला, ग्लोबल वैल्यू GVC, एक ही उत्पाद के विभिन्न हिस्सों का निर्माण विभिन्न देशों में। उदाहरण: आईफोन के पुर्जे कई देशों से बनकर आते हैं। भारत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति। 1. उदारीकरण के बाद भारत का दृष्टिकोण, 1998 के बाद, निर्यात उन्मुख रणनीति, FDI की अनुमति, एक्जिम नीति का पुनर्गठन, WTO सदस्यता। प्रमुख व्यापार साझेदार: अमेरिका, चीन, UAE, EU। सेवा क्षेत्र IT BPO में भारत अग्रणी, निर्यात फार्मा, इंजीनियरिंग, वस्त्र, आयात कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। चुनौतियां: व्यापार घाटा, कृषि सब्सिडी पर विवाद, RCEP से बाहर रहना, WTO में भारत की दलीलें अनसुनी होना। 6. वैश्वीकरण के प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव: उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प, तकनीकी नवाचार और FDI, रोजगार के नए अवसर, वैश्विक प्रतिस्पर्धा से उत्पादकता में सुधार। नकारात्मक प्रभाव:
छोटे व्यापारियों पर दबाव, श्रमिक अधिकारों की अनदेखी, संसाधनों का दोहन, सांस्कृतिक एकरूपता। कोविड-19 और वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाओं का टूटना, चीन पर निर्भरता की पुनर्समीक्षा, आत्मनिर्भर भारत जैसे आंदोलनों का उदय, डिजिटल व्यापार की गति में वृद्धि। वर्तमान रुझान, चाइना +1 रणनीति, क्षेत्रीय उत्पादन केंद्र, ई कॉमर्स का वैश्वीकरण, WTO सुधार की आवश्यकता। भारत की रणनीति, आत्मनिर्भरता और वैश्विक जुड़ाव। 1. मेक इन इंडिया और PLI योजना, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनना। है सेवा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व, IT, फार्मा, डिजिटल भुगतान मॉडल, कोविन, UPI जैसे डिजिटल टूल्स का वैश्विक विस्तार। 3. नई व्यापार नीति, पॉलिसी, निर्यात बढ़ाने पर जोर, लॉजिस्टिक लागत में कमी, MSMEs को वैश्विक बाजार से जोड़ना। भविष्य की दिशा, संतुलित वैश्वीकरण और जवाबदेही। प्रमुख सुझाव, WTO में लोकतांत्रिक सुधार, विकासशील देशों के लिए विशेष समर्थन, डिजिटल व्यापार नियमों का निर्माण, जलवायु परिवर्तन के साथ व्यापार का संतुलन। भारत की दृष्टि, वसुधैव कुटुंबकम को व्यापार में उतारना, सस्टेनेबल और समावेशी व्यापार, सस्ती दवाओं, टेक्नोलॉजी, सेवाओं में वैश्विक लीडरशिप। निष्कर्ष, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्वीकरण ने दुनिया को जोड़ने का अद्भुत कार्य किया है, लेकिन यह जुड़ाव तभी सार्थक है जब न्यायपूर्ण, समावेशी और संतुलित हो। भारत ने वैश्वीकरण से लाभ उठाते हुए अब आत्मनिर्भरता और वैश्विक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना शुरू किया है। WTO और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के साथ आने वाला युग जिम्मेदार वैश्वीकरण का हो सकता है, जहां न केवल बाजार का मुनाफा बल्कि मानवीय गरिमा, पर्यावरण और विकास भी प्राथमिक होंगे।